आई ऑलवेज से वन थिंग, मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं होती। मैनिफेस्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है रेवोल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझ चाहिए होती है। तो आज मैं ट्राई करूंगी कि इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको मैनिफेस्टेशन प्रेयर का सही कॉन्सेप्ट पता लग जाए। देखो, उत्तरा गीता में बोला गया है कि देहो देवालय प्रोक्तो जीवः प्रोक्तो सनातनः। The body is the temple, the life enshrined in it is eternal Lord। यानी कि जो आपका शरीर है वो ही आपका मंदिर है और जो आत्मा इसके अंदर है वो उस मंदिर का भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब भी यही होता है कि मेरे अंदर ही ये पूरा का पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। इस क्रिएशन को हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं और जो हमारी बॉडी है उसको हम पिंड कहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड का मिनिएचर मॉडल हमारी बॉडी है। और इसीलिए वेदों में भी कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जो कुछ भी यूनिवर्स में हो रहा है वो सब कुछ हमारे अंदर भी हो रहा है। इसे आप ऐसे समझो कि अगर मैंगो का ट्री लगाना है तो उसके लिए आप मैंगो का सीड लाओगे। अब उस छोटे से सीड में इतने बड़े मैंगो ट्री के एक्सपेंशन का पूरा प्लान अभी से एनकोडेड है। उसी तरह से इस यूनिवर्स में जो भी तत्व हैं, जो भी रियलिटी है वो आपके बॉडी में ही है। जैसे हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं बहुत दूर जो चीज़ें हैं उन्हें देखने के लिए, और माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उन छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो हमारी नेकेड आइज़ हमें नहीं दिखा सकती। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की तरह आपकी बॉडी भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपके अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाने और आपको समझाने के लिए बनी है। बट अनफॉर्चुनेटली हम आउटर वर्ल्ड में इतना उलझे रहते हैं कि भीतर यात्रा करने का तो समय ही नहीं है हमारे पास। और इसीलिए ये जो शक्तियाँ, ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी, जिसमें से एक है मैनिफेस्टेशन ऑफ डिज़ायर्स भी, वो सब सोई हुई रह जाती हैं। तो पावरफुल कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी है ब्रिज बिटवीन द आत्मा एंड परमात्मा, मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिज़ायर्स, कनेक्टिंग टू द हायर पावर ऑफ यूनिवर्स, और उसके बाद टू डिज़ाइन योर ओन डेस्टिनी। लेकिन हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ डिज़ायर्स वाली आपकी शक्ति की, जिसे अभी हमें जगाना है। जो आपके पास है बस उसे कैसे यूज़ करना है ये समझ नहीं है आप। सी, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय वन लॉ। A human being is a microcosmos, that is, the laws prevailing in the cosmos also operate in the minutest space of the human being। तो मैंने आपको इन श्लोकों की हेल्प से यहाँ पर ये समझाया है कि आपकी बॉडी ही आपका मंदिर है, और ये सिर्फ श्लोकों तक ही लिमिटेड नहीं है। एंशियंट टाइम्स में इसी सेम बात को समझाने के लिए हमारे देश में टेम्पल कल्चर आया था। हर इलाके, हर गांव में जगह जगह मंदिर बना के यही बात सबको बताई गई थी। इसी बात को और गहरे में लोगों के बिठाने के लिए जो टेम्पल्स बनाए गए थे उनका जो आर्किटेक्चर था वो ह्यूमन बॉडी पर ही डिज़ाइंड है। जैसे कि मैंने कहा कि बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है आपकी आत्मा का, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है, व्हाट्स विद इन दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बॉडी। तंत्र योगा विद्या के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं और 114 चक्रा हैं, जिसमें से 7 इंपॉर्टेंट चक्रास हैं। ब्रीफ में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। इन 7 चक्रास में से 3 मेन चक्रा होते हैं और 1 सुपर चक्रा होता है। सबसे नीचे होता है आपका रूट चक्रा, जिसे मूलाधार चक्रा कहते हैं। फिर सक्राल चक्रा, स्वाधिष्ठान कहते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसे मणिपुर चक्रा कहते हैं, हार्ट चक्रा होता है। फिर होता है थ्रोट चक्रा, जिसे विशुद्धि चक्रा कहते हैं। थर्ड आई चक्रा यानी कि आजना चक्रा, क्राउन चक्रा यानी कि सहस्त्रार चक्रा। सबसे नीचे है जिसे हम आपकी फाउंडेशन भी कह सकते हैं, मूलाधार चक्रा। तो जो आपकी एनर्जी होती है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, ये आपकी मूलाधार चक्रा पर ही डोरमेंट होती है, वहीं पर रहती है। तो पूरा जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है वो इस एनर्जी को मूलाधार चक्रा से क्राउन चक्रा पर लेके जाने का है, क्योंकि जब ये एनर्जी क्राउन चक्रा पर जाती है तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इसे ही निर्वाण या इटर्नल ब्लिस भी कहते हैं। और यही एनर्जी जब मूलाधार चक्र पर होती है तो उससे होता है रिप्रोडक्शन। इसीलिए मूलाधार है फाउंडेशन ऑफ योर एग्जिस्टेंस। अब इसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड है मंदिर का आर्किटेक्चर भी। गर्भगृह यानी कि जहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है उस एरिया को सहस्त्रार चक्रा बोला गया है, और जहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पर मूर्ति होती है वो आजना चक्रा बोला गया है। उस गर्भगृह में जाने के लिए जो हॉल कनेक्टेड होता है मंदिर का, उस गर्भगृह से वो आपका विशुद्धि चक्र डिपिक्ट किया गया है।
मंदिर में जो हॉल होता है उसको अनाहता चक्रा कहते हैं। जहाँ पर हवन के लिए अग्नि का प्रबंध किया जाता है वो होता है आपका मणिपुर चक्रा। जहाँ वाटर रिलेटेड अरेंजमेंट्स होते हैं मंदिर के उसको कहते हैं स्वादिष्ठान चक्रा। और मंदिर में जहाँ एक फ्लैग पोस्ट लगा होता है वो होता है मूलाधार चक्रा। और इसी स्ट्रक्चर को लोगों को समझाने के लिए, हर एक इंसान को उसकी शक्ति से रूबरू कराने के लिए मंदिरों का मॉडल इस तरह से पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम्स में बनाया जाता था। लेकिन लोगों को इसके बारे में आज कुछ नहीं पता है, क्योंकि ना तो ये बात बताने वाले बच्चे हैं और ना ही आज के जो मंदिर बनते हैं वो इस मॉडल को फॉलो करते हैं। सो नाउ दैट वी नो दैट योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, लाइक लिटरली, तो इसका मतलब है कि हर समय आपका मंदिर आपके साथ ही है और इस मंदिर के गर्भगृह में बैठी है आपकी कॉन्शियसनेस, यानी कि आपकी आत्मा, जो कि इस ब्रह्मांड के पावर से जुड़ी हुई है। तो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए प्रार्थना के नाम पर जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है 21 दिन के लिए, मैं अब आपको वो बताने जा रही हूँ। हाउ टू प्रे द राइट वे। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछूं कि आप मंदिर क्यों जाते हो, आप बोलोगे कि मैं प्रार्थना करने के लिए जाती हूँ। मैं बोलूँगी ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा, और आप प्रार्थना में करते क्या हो? तो आप इसका मुझे आंसर दोगे कि मैं आरती करती हूँ, या मैं प्रसाद चढ़ाने जाती हूँ, या फिर मैं मंत्र जाप करने जाती हूँ। और फिर मैं और डीप में जाके आपसे एक तीसरा सवाल पूछूं कि ठीक है, ये सब जाप आरती ये करते हो, लेकिन ये क्यों करते हो? अपनी प्रार्थना में ये सब करने का आपका मकसद क्या है? तो शायद आप इस बात का मुझे आंसर ना दो, बट आपके मन को पता है कि ये सब आप भगवान को प्रसन्न यानी कि खुश करने के लिए करते हो, सो दैट वो आपकी मनचाही चीज़ आपको जल्द से जल्द दे दे। लेकिन प्रार्थना का मतलब किसी भी मीडियम के थ्रू मांगना नहीं होता। प्रार्थना का मतलब होता है कि कृतज्ञता यानी कि थैंकफुलनेस के भाव से भगवान के सामने झुक जाना कि भगवान तुमने मुझे ये भी दिया और ये भी दिया, इस सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने मन में एक लिस्ट बना के जाते हैं। अगर कोई बहुत फेमस टेम्पल है तो घंटों पहले उसमें लाइन में लगते हैं, और फिर जैसे ही एक झलक भगवान की मूर्ति की दिखती है तो जल्दी से आँख बंद कर लेते हैं और मन की वो लिस्ट जल्दी जल्दी बोलने लग जाते हैं। ऐसा करते वक्त पीछे से लोगों की धक्का मुक्की को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है कि जितनी भी मांगे हैं उन सबको 1 बाय 1 30 सेकंड में भगवान के आगे रट के आना। ऐसा करने से हम अपना कॉन्शियस तो सेटिस्फाई कर लेते हैं कि बस इतनी दूर आए हैं दर्शन करने और अपनी मांगे भी हमने बता दी हैं, तो भगवान तो अब हमारी मांगों को पूरी कर ही देगा। और फिर 1 महीना 2 महीना ये सब जब बीत जाता है और आपकी मांगे पूरी नहीं होती, तो आप फिर किसी और मंदिर पर जाके दस्तक देते हैं। ऐसा करते रहते हैं बस तब तक जब तक फाइनली एक दिन भगवान पर से आपका विश्वास नहीं उठ जाता। क्योंकि भगवान पर आपका विश्वास तो सब्जेक्टिव है ना, मतलब मांग पूरी हो गई तो भगवान है, और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो भगवान नहीं है और मेरी तो बिल्कुल भी सुनता नहीं है। तो ये भगवान पर जो यूनिवर्स पर आपका ट्रस्ट है वो बहुत ही शैलो है अभी। इसे ही यहाँ पर थोड़ा बेटर करने की ज़रूरत है, और वो ही मैं आपको बता रही हूँ कि सही तरीका क्या है प्रेयर करने का, अपना ट्रस्ट इस यूनिवर्स पर बढ़ाने का। सुबह आप जब उठते हो अर्ली मॉर्निंग, उसे हम अमृत बेला कहते हैं, क्योंकि वो टाइम होता है आपके कॉन्शियस और आपके सबकॉन्शियस के मिलने का पॉइंट। उस समय जो भी आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, तो वो हकीकत में बदलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बारे में विस्तार से मैंने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फुल गाइड में बात की है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। साथ में मेडिटेशन वीडियो के भी कुछ लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका शरीर ही आपका मंदिर है और उसके अंदर बैठी हुई आपकी आत्मा ही परमात्मा तक आपकी बात पहुंचाने का जरिया है। इस समय आपको प्रार्थना के नाम पर बस अपनी आंखें बंद करनी है, शांति से कहीं बैठना है और अपने अनाहता चक्रा यानी कि अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करते हुए उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद के भाव में आना है जो कि आपके पास ऑलरेडी हैं। अगर ट्रू लव नहीं है तो क्या हुआ, आपके परिवार का प्यार तो आपके साथ है,
उसके लिए ही भगवान को थैंक यू कह दें। अगर 1 करोड़ नहीं है अभी आपके अकाउंट में तो क्या हुआ, लेकिन उतने पैसे ज़रूर हैं जिससे रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी चल रही है। जब आप धन्यवाद के भाव में भरे रहते हैं 24 घंटे, तो यूनिवर्स, परमात्मा अपने आप आपको वो सब देता है जिसे आप पाने की चाह रखते हैं। लेकिन 10 मिनट्स के लिए तो आँख बंद करके ग्रैटिट्यूड को फील करना आसान है, पर हर समय उस फीलिंग में रहना बहुत टफ है। इसीलिए जब भी मन में नेगेटिव ख्याल आए, खुद को बदकिस्मत महसूस करो, तो बस आँख बंद करके वो ही बातें फिर याद कर लेना जिनके लिए आपने सुबह थैंक यू कहा था। So all you need to do in the name of the prayer is to be thankful for whatever you have in life, and God will make even the impossible possible for you. So if you have come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked it. Feel free to share this video with your family and friends जिनको एक्चुअली में प्रार्थना का सही मतलब जानने की ज़रूरत है। Through Natural Bonds, my only aim is to teach you the very art of manifestation through spirituality, through logic. No techniques are needed here, and I hope that this video has really come handy to you. This is Akshita signing off. See you later.